कि नाकामी का कोई साथी नहीं है, कामयाबी में हर कोई आपका साथी है। कि गैम्बलिंग है, जुआ है, कुछ भी नहीं है। मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, ठीक है? और ना मैं किसी से जाके भीख मांगता था। बड़े ख्वाब रखना मतलब बड़ी मेहनत करना, बड़े ख्वाब रखना मतलब बड़ी कुर्बानी देना, बड़े ख्वाब रखना मतलब बड़े मुश्किलात का सामना करना, बड़े ख्वाब रखना मतलब बड़ी-बड़ी रुकावटें फ़ेस करना, बड़े-बड़े जो है काम करना। तो ट्रेडिंग में डालेंगे उसको मैं डबल ट्रिपल कर दूँगा और उनकी इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे और ये भी कर लेंगे। लॉस हो गया। लॉस हुआ तो अल्लाह वल्लाह करे वो सारे के सारे प्लान्स मेरे फ़ेल हो गए। 4 साल लगातार फ़ेल हुआ, लगातार जो है कोशिश करता रहा, लगातार मुशक्क़त करता रहा, एक ही चीज़ अपने आप को कहता था। लेकिन मैंने कहा यार अल्लाह पाक की पता नहीं क्या बंदिश है मेरे ऊपर, पता नहीं क्या सीन है कि मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। तो वो उस कॉल को करते-करते मैं रोने लग गया था और मैंने कॉल कट कर दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरी जर्नी का ये सेकंड पार्ट। अब जब एफएससी में मेरे रिज़ल्ट्स में जो है अप टू द एक्सपेक्टेशंस मेरे रिज़ल्ट्स नहीं आए, तो क्या हुआ ताने पड़ने लग गए। अब मैं मैच्योर एकदम से नहीं हो गया कि ताने स्टार्ट हुए और मैं मैच्योर हो गया। मुझे कुछ टाइम बाद ये फ़ील होने लगा कि भई ऐसा ही है कि नाकामी का कोई साथी नहीं है, कामयाबी में हर कोई आपका साथी है। तो सब ने मुझे वेटेज देना छोड़ दिया। पहले 9-10 के बाद मुझे बड़ा जो है वो प्रोटोकॉल मिलता था, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि भाई ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ़ कामयाबी की है। जो कामयाब है उसको सैल्यूट है, जो कामयाब नहीं है उसको कोई भी नहीं पूछता। ये एक हकीकत है, तल्ख़ हकीकत है। तो ये चीज़ मैंने सोच ली। इसी वजह से लोगों से मेरा जो लगाव था वो ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ही अल्लाह होता था। और जो एफएससी के बाद जो मुझे ताने पड़ते थे, सारा दिन घर बैठना, लेटे रहना, ट्रेडिंग करते रहना। अब घर वालों के नज़र में मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल एक इंसान ऐसा हूँ कि जो बिल्कुल एक लेज़ी सा बंदा है, बस लेटा रहता है, उसको ज़िंदगी का कुछ ख़्याल नहीं है। लेकिन अगर मेरी नज़र से देखें तो मैं कंटिन्यूअस मेहनत कर रहा था कि मैं अपने घर वालों को अच्छी लाइफ़ दे दूँ, अच्छा स्टैंडर्ड दे दूँ और अपने जो वालिद साहब के मेरे जो गोल्स हैं मुझे लेके मैं उनको अचीव करवा सकूँ। अब मुझे ये सारी मोटिवेशन मिलती थी मेरे वालिद साहब से, क्योंकि वो एक रेलवे के मुलाज़िम थे, एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, ठीक है। लेकिन वो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी कि वो इतने डिसिप्लिन्ड और इतने कंसिस्टेंट थे कि जितना कोई भी नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंट बंदा नहीं देखा। बीपी और शुगर के मरीज़ थे, लेकिन फिर भी सुबह उठ के टाइम पे वो काम पे जाते थे। सुबह उनकी तबीयत इतनी ख़राब होती थी, मुझे पता है और अल्लाह को पता है कि वो किस तरह से थे या मेरी फ़ैमिली को पता है कि वो कितनी मुश्किल से जो है सर्वाइव कर रहे थे कि बस ऐसे लगता था कि हर दिन उनका आखिरी दिन है। लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब पे जाते थे। वो चारपाई के साथ नहीं पड़े रहे। उन्होंने एक ही विज़न रखा हुआ था, अगर मैं गिर गया तो मेरी फ़ैमिली का क्या होगा? इस वजह से वो बंदा भाई दिन-रात मेहनत करता रहा। उनकी मेहनत मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। इसीलिए मैं ये चीज़ हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए या फिर जो भी आपकी साथ लोग हैं जिनके ऊपर आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए रोल मॉडल बनें। अगर आप उनके लिए रोल मॉडल बनते हैं तो वो आपको ही फॉलो करते हैं, वो आपकी हर बात की वैल्यू देते हैं। उनके लिए रोल मॉडल बनें। आप जो करेंगे वो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। अभी नहीं कर रहे तो कभी ना कभी वो चीज़ करेंगे। तो इतनी जो मेहनत मैं करता था, 12 से 15 घंटे काम करता था और इतनी लगन के साथ करता था, उसके पीछे वजह मेरे वालिद साहब ही थे और उनकी मेहनत थी। तो उसको मैं कंटिन्यूअस तो उनकी लेगेसी को मैं आगे लेके जाना चाहता था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये बात कोई नहीं समझता था कि यार ट्रेडिंग कुछ होती है। मैंने थोड़ा-थोड़ा बताने लग गया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। जिसको बताया एक ही फीडबैक मिला कि गैम्बलिंग है, जुआ है, कुछ भी नहीं है। और उस टाइम पाकिस्तान के अंदर इतना स्कोप भी नहीं था। स्कोप से मुराद ये है कि इतनी कुछ लोगों के अंदर शऊर नहीं था ट्रेडिंग का कि ट्रेडिंग भी कुछ होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सच्ची बात करूँगा, आज भी नहीं है। आज लोगों को ये पता है ट्रेडिंग है, लेकिन ये नहीं पता कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। उसको प्रॉपर बिज़नेस की तरह ट्रीट नहीं करते। अब उसके आगे चलते हैं। तो एफएससी के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ गई एक जॉब करने की। जॉब करने की अपॉर्चुनिटी कैसे आई? मैंने सोचा कि यार 6 महीने के लिए अपने सेमेस्टर को पीछे लेके जाता हूँ और उससे पहले एक जॉब करता हूँ। जॉब करके मैं कुछ ना कुछ मेरे पास पैसे आ जाएँगे, वही इन्वेस्ट करूँगा और मैं बिलियनर मिलियनर बन जाऊँगा। ठीक है? जो एक आम मेंटालिटी होती है एक बच्चे की कि यार मैंने जो है मेरे पास पैसे आ गए, मैं इतने इन्वेस्ट करूँगा, $100 को $1000 में कन्वर्ट करूँगा। वही सोच मेरी भी थी कि $100 को $1000 में कन्वर्ट कर दूँगा, $1000 को मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर दूँगा और बहुत बड़ा जो है मैं ट्रेडर बन जाऊँगा, बहुत बड़ा तीस-मार खान बन जाऊँगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने जॉब की 3 महीने कंटिन्यूअस सड़कों पे धक्के खाए, धक्के खाने के बाद मैं किसी से ना
मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, ठीक है। और ना मैं किसी से जाके भीख मांगता था कि यार मुझे जो है ना ये कोर्स करा दो, ये करा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो। मैं कहता था कि भाई मुझे बताओ कितने का करवा रहे हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से सीखा, ठीक है। हाँ, नेगोशिएशन करवाई कि आप, ज़ाहिर सी बात है, कौन डिस्काउंट नहीं चाहता कि अगर कोई आपको 40,000 की चीज़ 20 में मिल रही है तो आप लेना चाहेंगे, ठीक है। उस टाइम पे इतने हालात भी नहीं थे, 100 रुपये पॉकेट मनी होती थी और उसी से मैंने सारा कुछ करना होता था। अब मैं ट्रेडिंग को कभी छोड़ना नहीं चाहता था और एजुकेशन भी थी, तो मैंने क्या किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर मेरा स्टार्ट हुआ इकरा यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे भी वही सारा दिन जो है ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग, दोस्तों के साथ जो है प्लान्स बनाता रहता, ट्रेडिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, इस तरह से ये मार्केट है। लेकिन उसको सही तरह से कोई भी नहीं समझता था। ज़ाहिर सी बात है, जो आपका परसेप्शन होता है वो शायद दूसरे का ना हो, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ सकता। हर किसी के अपनी लाइफ में डिफरेंट गोल्स होते हैं, या फिर इस एज में किसी के गोल्स ही नहीं होते, कोई गोल ओरिएंटेड होता ही नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि बस ये यूनिवर्सिटी और स्कूल की लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी होगी, आगे जो है कॉलेज के बाद कहते हैं यूनिवर्सिटी की लाइफ बड़ी अच्छी है, हम ये करेंगे। और मोस्टली जो है लोगों की मेंटालिटी होती है, जो लड़के होते हैं, कि वहाँ पे जाके लड़कियाँ देखेंगे, उनको दोस्त बनाएंगे, गर्लफ्रेंड बनेगी, बॉयफ्रेंड बनेंगे, और ये वगैरह वगैरह। इससे आगे तो सोच ही नहीं होती। और मैं क्लास के अंदर ये माहौल देखता रहा, और हमारी क्लासेस के अंदर एक माहौल सेम रहा। मैंने एपीएस से भी पढ़ा, ग्लोबल एकेडमी से भी पढ़ा, किप्स एकेडमी से भी पढ़ा, इकरा यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा, ठीक है। एफजी पब्लिक स्कूल हमारा होता था, उसमें भी जो है उसमें भी मैंने एजुकेशन ली। लेकिन एक चीज़ सब में जो है सेम थी, जुगते मारना, ठीक है। किसी का कोई माइंडसेट नहीं, कोई पढ़ने के लिए नहीं आता था, शुगल मेला बस, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ते थे वो घर जाके पढ़ते थे, वो बस थोड़ा बहुत नोट डाउन किया, वो भी उनके रंग में डलते थे, और बस जुगते मारते रहते थे कि यार एक दूसरे पर जुगत मारनी, हंसी मजाक, और दैट्स इट। एंटरटेनमेंट की लाइफ चाहिए। इसी वजह से आप आज देखते होंगे कि जो हमारी एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस होती हैं वो ज़्यादा देखी जाती हैं, और जो एजुकेशनल कंटेंट होता है वो कम देखा जाता है। लेकिन मैं दुनिया से डिफरेंट था, मेरी सोच डिफरेंट थी, मैं गोल ओरिएंटेड बंदा था। स्टार्ट से ही मेरे ख्वाब बड़े थे, तो मुझे पता था बड़े ख्वाब रखना मतलब बड़ी मेहनत करना, बड़े ख्वाब रखना मतलब बड़ी कुर्बानी देना, बड़े ख्वाब रखना मतलब बड़े मुश्किलात का सामना करना, बड़े ख्वाब रखना मतलब बड़ी बड़ी रुकावटें फेस करना, बड़े बड़े जो है काम करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता थी, मैंने ये चीज़ों को एक्सेप्ट करके मैं आगे चलता जा रहा था। लेकिन ये ज़िंदगी है, आपको तोड़ती ज़रूर है। आप जितने भी बड़े बनने की कोशिश करें, आपको तोड़ेगी ज़रूर। और ये सारी की सारी आजमाइशें होती हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हमें जो है, हम रिग्रेट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है मैं भी रिग्रेट करता था उस टाइम पे कि यार मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है। मैं अल्लाह से शिकवे भी करता था कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर बन रहा होता है, वहाँ पे ही एक अजीम इंसान बन रहा होता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मुश्किलात से ही इंसान बनता है, इंसान अजीम इंसान बनता है मुश्किलात को फेस करने से। जिन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होती वो कभी भी अजीम नहीं बनते, उनके पास कुछ भी नहीं होता, बस वो उनके लिए लाइफ एक फैंटेसी होती है। लेकिन मैं वो लाइफ जीना नहीं चाहता था, मैं कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर रहना चाहता था। अब इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग सीखने के बाद, धक्के खाने के बाद, अब इस बीच में मैंने ट्रेडिंग की लॉसेस की है, 30-40 हज़ार रुपये लॉस हो जाता था, नॉर्मल लॉसेज। और इसके बीच में मैं स्कीमें भी डिफरेंट लड़ाता था। ये स्कीम आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने अपनानी नहीं है। मैं कहता था अपने दोस्त से कि यार एक काम करते हैं, वो एक मोबाइल शॉप है, वहाँ पे जो है 5,000 रुपये इंस्टॉलमेंट देंगे, मतलब बयाना जिसको कहते हैं, एडवांस देंगे, एडवांस से जो है मोबाइल उठा लेंगे। कोई उस टाइम सैमसंग गैलेक्सी A71 था, तो वो कोई 70,000 की रेंज का मोबाइल था, 70-70 हज़ार का। तो वो मैंने कहा वो लेते हैं, इंस्टॉलमेंट दे के 60,000 का 55 का बेच देंगे, और ट्रेडिंग में डालेंगे, उसको मैं डबल ट्रिपल कर दूंगा, और उनकी इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे, और ये भी कर लेंगे। खैर वो तरीका भी मैंने किया। मैं जो प्लान बनाता हूँ उसको एग्जीक्यूट लाजमी करता हूँ कि यार देखो, आप प्लान बनाते हो, उसकी एग्जीक्यूशन मस्ट है, ताकि आपको रिग्रेट ना रहे कि यार वो मैंने प्लान किया था, तो शायद मैं काश वो कर लेता तो मैं बहुत अजीम हो जाता। तो मैं इस चीज़ का रिग्रेट नहीं चाहता था। मैंने वो किया बड़ी मुश्किलों से। वो खैर प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ कि वो जो पैसे आए, लॉस हो गया। लॉस हुआ तो अल्लाह वल्लाह करे, वो सारे के सारे प्लान्स मेरे फेल हो गए। और फिर देखें, जब आपके प्लान्स फेल हो जाते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर आप ना कर रहे हो, आप बैठ जाएं कि भाई बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखें, प्लान्स फेल होते हैं, हर किसी के प्लान्स फेल होते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म होती है। वहाँ पे आप फेल होते हैं कि नहीं होते, ये आपकी मर्ज़ी होती है। अगर आप वहाँ पे आपने सोच लिया कि बस मैं ख़त्म हो गया, तो आप ख़त्म हो जाते हैं। प्लान जब फेल हो जाएं, उसके बाद आपके पास प्लान बी होना चाहिए, उसके बाद प्लान सी होना चाहिए, प्लान डी होना चाहिए। जिस बंदे के पास इस तरह के डिफरेंट परसेप्शंस, डिफरेंट प्लान्स होते हैं, वो बंदा कभी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होता। उसके लिए मिसाल मेरी आप यूज़ कर लें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की सारी देन है। लेकिन प्लान्स मेरे थे, अल्लाह नहीं सारे मेरे दिमाग में डाले, लेकिन मैं प्लानिंग करता था। तो जब ये प्लान फेल हुआ, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अब तो हो गया जी भाई लॉस,
तो अब अल्लाह भला करे। अच्छा, हमने वो मोबाइल जो है, मोबाइल की जगह किसी से पैसे ले लिए थे, 60,000 रुपये ले लिए थे और उसको हम इंस्टॉलमेंट में देते थे। उनसे भी आपको मिलाऊंगा पॉडकास्ट में, ज़रूर मिलवाऊंगा उनसे भी, और आप उनसे भी जो है मेरी डिस्कशन सुनेंगे, क्योंकि वो तो मेरी सक्सेस के जो है सारी सक्सेस उन्होंने देखी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 60,000 रुपये का कर्ज़ा आ गया। तो एक वेबसाइट के बारे में पता चल गया, MT5 फोरम, इंस्टा फॉरेक्स की होती थी। आप उसमें ब्लॉग्स लिखोगे, ब्लॉग्स में क्या होगा, जब आप ब्लॉग्स लिखते जाओगे आपको $20-30 मिलते हैं वीकली बेसिस पे। आप जो ट्रेड करोगे उससे ऊपर जो प्रॉफिट करते हो आपको वो मिलते हैं, ठीक है। अब ये भी चीज़ मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, गलती से भी ये चीज़ नहीं करनी। मुझे वीकली बेसिस पे कुछ $10-15 मिलते रहे। इससे पहले एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं कंटिन्यूस फेलियर का शिकार था। 2020 आ गई, 4 साल लगातार फेल हुआ, लगातार जो है कोशिश करता रहा, लगातार मुशक्क़त करता रहा। एक ही चीज़ अपने आप को कहता था, नेवर गिव अप, मैंने कभी गिव अप नहीं करना, मैंने कोशिश करते रहना है, मैंने कोशिश करते रहना है, मैंने अजीम बनना है, मैंने लेगेसी छोड़ के जानी है, मैंने लेजेंड बनना है। बस अपने दिमाग को ये चीज़ें बोलता था। और उसके बाद एक दिन एक मेरे दोस्त से बात हो रही थी, उससे भी आपको मिलूँगा पॉडकास्ट में। उनसे मैं डिस्कस कर रहा था कि यार इतने अरसे से मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत अगर मैं अपने एग्ज़ाम्स में करता तो मैं सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो है टॉप करता। और वल्लाह ऐसी सच्ची बात थी कि मैं इसकी हाफ़ अगर मेहनत एग्ज़ाम्स को अपनी दे देता तो मैंने पूरा का पूरा पाकिस्तान टॉप करते जाना था। लेकिन मैंने कहा यार अल्लाह पाक की पता नहीं क्या बंदिश है मेरे ऊपर, पता नहीं क्या सीन है कि मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। तो वो उस कॉल को करते करते मैं रोने लग गया था और मैंने कॉल कट कर दी।